1971 के भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर बने बॉर्डर 2 सिर्फ एक युद्ध फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सेनाओं के साहस, बलिदान और टीम वर्क की कहानी है। यह फिल्म पहले बॉर्डर की विरासत को आगे बढ़ाते हुए कहानी का स्केल बड़ा करती है और यह दिखाती है कि वह जंग सिर्फ लोंगेवाला तक सीमित नहीं थी बल्कि जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों पर लड़ी गई थी। कहानी में इमोशन भी है और गंभीरता भी। यह सिर्फ गोलियों और धमाकों तक सीमित नहीं रहती बल्कि सैनिकों के अंदर चल रहे डर, भरोसे और जिम्मेदारी के एहसास को भी सामने लाती है। कुछ सीन्स थोड़े लंबे जरूर हैं लेकिन वे कहानी को और गहराई देते हैं और दर्शक को आखिर तक जोड़े रखते हैं। फिल्म की कहानी कई मोर्चों पर एक साथ चलती है। अलग अलग इलाकों में तैनात भारतीय सैनिक, अलग अलग हालात, लेकिन एक ही लक्ष्य, देश की रक्षा। फिल्म यह दिखाती है कि कैसे पाकिस्तान ने कई दिशाओं से हमला करने की कोशिश की और कैसे भारतीय सैनिकों की समझदारी, रणनीति और हिम्मत के आगे हर कोशिश नाकाम हो गई। कहानी में इमोशन भी है और गंभीरता भी। यह सिर्फ गोलियों और विस्फोटों तक सीमित नहीं रहती बल्कि सैनिकों के भीतर चल रहे डर, भरोसे और कर्तव्य को भी सामने लाती है। कुछ सीन्स थोड़े लंबे जरूर हैं लेकिन वे कहानी की भावनाओं को गहराई देते हैं और दर्शक को अंत तक बांधे रखते हैं। सनी देओल पूरी फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी दमदार है कि कई मौक़ों पर तालियां और सीटियां बजने पर मजबूर हो जाती है। उनका आक्रामक अंदाज, आंखों में दिखता जुनून और देशभक्ति का जोश फिल्म को ऊंचाई देता है। यह सनी देओल अपने पूरे रंग में नजर आते हैं। दिलजीत दोसांझ फिल्म की आत्मा है। गंभीर और तनावपूर्ण सीन्स में भी वह अपनी सहज एक्टिंग और हल्के हास्य से माहौल को संतुलित रखते हैं। उनका किरदार मानवीय लगता है और युद्ध की कठोरता के बीच एक अपनापन पैदा करता है। वरुण धवन सधे हुए और गंभीर रूप से नजर आते हैं। उन्होंने अपने किरदार को बिना शोर के मजबूती दी है और भावनात्मक सीन्स में असर छोड़ा है। और हंस सेठी का रोल भले ही छोटा हो लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ध्यान खींचती है। स्क्रीन पर उनका जोश और ईमानदारी साफ नजर आती है। फिल्म की फीमेल कैरेक्टर्स की मौजूदगी सीमित है जो थोड़ी कमी लगती है, लेकिन इसकी वजह यह है कि कहानी पूरी तरह युद्ध और सैनिकों के नज़रिए पर फोकस रखती है। अनुराग सिंह का डायरेक्शन बैलेंस्ड है। उन्होंने इमोशन, डायलॉग्स और वीर सीन्स के बीच अच्छा तालमेल बनाया है। राइटिंग में देशभक्ति है लेकिन ओवर ड्रामेटिक नहीं। कई डायलॉग सीधे दिल पर असर छोड़ते हैं और कहानी को मजबूत देते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ग्रैंड है। वार जोन, धमाके और सैनिकों के मूवमेंट को बहुत असरदार तरीके से दिखाया गया है। साउंड डिजाइन भी स्ट्रॉन्ग है जो हर सीन का इम्पैक्ट और रोमांच बढ़ा देता है। संगीत भावनाओं का साथ देता है। पुराने यादगार गानों की विरासत को छूना आसान नहीं था, फिर भी नए गाने कहानी के मूड के मुताबिक है। कुछ गाने दिल को छूते हैं, हालांकि पहले जैसी गहरी छाप छोड़ना स्वाभाविक रूप से कठिन था। बॉर्डर 2 की कहानी और सिनेमेटोग्राफी पहली बॉर्डर से ज़्यादा बड़ी और आधुनिक नजर आती है। जहां बॉर्डर लोंगेवाला की जंग पर फोकस थी, वहीं बॉर्डर 2 जमीन, हवा और समुद्र तीनों मोर्चों को दिखाती है। सनी देओल की एक्टिंग इस बार और ज़्यादा दमदार है। खासकर एक्शन सीन पहले से ज़्यादा शार्प और इंटेंस लगते हैं। हालांकि म्यूजिक के मामले में बॉर्डर की यादगार धुनों जैसी गहराई यहाँ थोड़ी कम महसूस होती है। अगर आप उसी लेवल की उम्मीद लेकर जाएंगे तो हल्की निराशा हो सकती है, लेकिन आज के समय के हिसाब से बॉर्डर 2 का म्यूजिक भी अच्छा है। बॉर्डर 2 एक बड़े स्केल की इमोशनल और दमदार वार फिल्म है। कुछ जगह फिल्म थोड़ी लंबी जरूर लगती है और महिला किरदार सीमित है, लेकिन मजबूत एक्टिंग, सॉलिड डायरेक्शन और पावरफुल कहानी से देखने लायक बनाती है। फिल्म खत्म होने के बाद दिल में गर्व, सम्मान और भारतीय सैनिकों के लिए गहरा रिस्पेक्ट छोड़ जाती है।